नगाड़े बज गए। अब जैसे ही लौहशांग ने सुना कि ये तो युद्ध हो रहा है, लौहशांग ने देखा कि मेरा महाराज वहां खड़ा है, मेरे सैनिक वहां खड़े हैं, वो अपोजिशन है। दोस्तों, प्राचीन समय की एक बात है, ऑलमोस्ट 340 BC की बात है। महात्मा बुद्ध एक बार अपने कुछ शिष्यों के साथ, भिक्षुकों के साथ शाल्य वन में ट्रैवल कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। आप जानते हैं ये वो किया करते थे, जगह जगह जाते थे, देशाटन करते थे, वहाँ पे लोगों से बात करते थे, इंटरेक्ट करते थे, अपना माइंडसेट वहाँ पे कन्वे करने की कोशिश करते थे और ऐसे ही करते थे, जो कि बहुत आज भी आप देखते हैं कि कुछ योगी ऐसा किया करते हैं। तो शाल्य वन में जब भ्रमण करते करते एक होता है ना कि एक क्षण ऐसा आता है कि ठीक है, अभी तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अभी रुकना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, एक रीसेट करना चाहिए, रिस्टार्ट करना चाहिए। तो वैसा ही कुछ मोमेंट था कि कुछ शिष्य उनके वहाँ पर बैठे हुए थे बुद्ध के। अब जब 4 लोग बैठे हैं, कुछ तो बातें होंगी ना। तो उनके एक शिष्य ने पूछा कि भगवान, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कई बार ऐसा हमने देखा, ऐसा होता है कि लेस रिसोर्सेज के साथ, कम संसाधनों के साथ भी छोटा आदमी कुछ बड़ा अचीव कर लेता है, और बड़ा आदमी रिसोर्सेज पूरे भी होते हैं तब भी कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। तो क्या इसके पीछे का रीज़न क्या है? महात्मा ने कहा कि रीज़न तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत सैलिएंट रीज़न है जो कि हम कई बार उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के बारे में एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक बार की बात है, विराट नगर में एक सुकीर्ति नामक राजा राज करते थे। अब राजा महाराजा का तो आप जानते हैं ना कि हाथियां, घोड़े सब कुछ हुआ करते थे, लड़ाइयाँ झगड़े, इनके राज्य पर कब्जा, उनके राज्य पर कब्जा, राजशाही ऐसे ही होती थी। तो उनके उनके नगर में ना, महाराज के नगर में एक हाथी था जो कि बहुत सुंदर और बहुत स्ट्रांग था। उस हाथी का नाम था लौहशांग। अब लौहशांग बचपन से, जब वो छोटा सा बच्चा था, उसको ऐसा ट्रेन किया गया कि जब वो बड़ा हुआ ना और महाराज की सेना के गज सेना को जब वो लीड करता था, तो सामने वाली सेनाएं सामने कहीं खड़ी भी नहीं होती थी। वो इतना पावरफुल था, इतना एंथुजियास्टिक था कि जब वो कभी युद्ध भूमि में जाए, उसके पीछे जो सेना आ रही है, तो वो जो हाथी अकेला ऐसे कर्तव्य वहां करता था कि सामने वाली सेना, जो अपोजिशन पार्टी है, वो घबरा के या तो भागती थी या हार जाती थी, राइट। लेकिन हर हर किसी का, जैसे मेरा, आपका, हम छोटे थे, आज बड़े हुए हैं, फिर कल वृद्ध हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। सबका ऐसा आता है। लौहशांग का भी ऐसा हुआ कि समय के साथ जब उसकी उम्र बढ़ती है, तो युद्ध करने योग्य तो नहीं रह गया ना, बिकॉज एक बात भी तो होती है कि वृद्ध हो गया है। अगर इन केस ऐसा हुआ कि वो लीड नहीं कर सका, तो मोराल डाउन हो जाएगा बाकी सेना का, तो उसको रिटायर कर दिया गया। अब वो सिर्फ जहाँ पे उसको रखते हैं, जैसे घोड़े का अस्तबल होता है, वैसे हाथी का जो हाथीशाला होती है, वहाँ पर उसको मतलब नहला धुला के एक सुंदर बना के रख दिया कि हाँ, ये है लौहशांग। लोग उसको देखने आया करते थे कि भाई ये है लौहशांग, जो कितने युद्ध जीते हैं हमारे लिए इसने। लेकिन प्रकृति का एक नियम है ना कि जब तक आपकी ज़रूरत होती है तब तक आपकी कदर होती है। अब वो लौहशांग तो एक जगह खड़ा हो गया ना, हाथीशाला में, तो महाराज ने उसके लिए एक वृद्ध नौकर लगा दिया कि इसके तुम खाने पीने, नहाने धोने का इंतजाम कर। एक तो हाथी वृद्ध हो रहा है, उसकी इज्जत कम हो गई है, अब धीरे 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 वो आइसोलेट हो रहा है, वो चुपचाप ऐसे खड़ा है, खा रहा है, जिस माहौल में रहता था अब वो उस माहौल में नहीं है। वो दुंदुभियाँ, नगाड़े, ढोल, ये सब नहीं देख रहा है। लोग बस दूर से इसको देखने आते थे, शोभा बन के रह गया था वो। और जो व्यक्ति उस पर लगाया गया था ना, खाने पीने का ध्यान रखे, वो वृद्ध थे। तो कई बार ना भूल जाया करते थे कि मैंने इसे खाना दिया है या नहीं दिया है, यानी कि आप ये समझें कि अभी उसका केयर नहीं हो रहा है, लोग केयरलेस हो गए उसको लेकर के। रीज़न कि अब वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा है महाराज की लाइफ में। अगर बिजनेस समझें कि अगर उनको कोई टिकट लगा देते, लोग देखने आते, तो शायद कदर फिर उसकी हो जाती, लेकिन ऐसा था नहीं। तो कदर कम हो गई थी, इज्जत कम हो गई थी, अटेंशन कम हो गया था, तो जो उसके पीछे आदमी लगा हुआ है भूल जाया करता था। और इसका रिजल्ट इवेंचुअली ये हुआ कि कभी कभी उसे खाना भी नहीं मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था, वो बेचारा वहीं पड़े पड़े रुका रहता था। लेकिन बात इतनी थी कि हाथी जो है वो सीधा था, सीधा इन द सेंस कि वो ट्रेंड था, इक्विप्ड था, तो आम आदमियों को नहीं मारता था। तो इसलिए बहुत उसको बंद भी नहीं करा गया था, उसको खुले में घूमने की भी छूट थी। एक दिन क्या हुआ, वो भूख प्यास से ऐसे, जब वो व्यक्ति भूल गया कि मैंने खाना दिया है नहीं दिया है, तो प्यास के मारे ना उसको एक तालाब पता था कि, बिकॉज वो पहले तो घूमता था ना लौहशांग, तो वो हाथी अपने हाथीशाला से निकल करके जाके वहाँ पे तालाब में पानी पीने लगा। अब उसने कुछ घास फूस भी खाई और अपना पेट भर लिया और पानी भी खूब पी लिया। जब पानी वानी पी के तालाब से निकलने लगा, तो उसे रियलाइज हुआ ना कि यार ये तालाब ना दलदल है,
और वो दलदल में फंस चुका है। जितना उसने एफर्ट डाले निकलने के उतना वो फंसता गया और हालात ऐसे आ गए कि शायद उसके चारों पांव जो बड़े बड़े हाथी के होते हैं वो सब दलदल में जा चुके थे। एफर्ट डाल रहा है, नहीं निकल पा रहा है, उसने हार मान ली। अब तो मैं फंस गया हूँ। आवाज़ लगाई तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि अरे ये तो लोहशांग है, उसकी ऐसी दुर्दशा। अब सैनिक आए, रस्सियाँ आई, लेकिन हाथी इंसानों से नहीं खींच सकते ना। ऊपर से जब आप तालाब में वो हाथी गिरा पड़ा है, या तो कीचड़ में आप घुसोगे और मुश्किल, उस टाइम पे क्रेन था नहीं, राइट। तो दिक्कतें हो गई, लोग परेशान कि क्या किया जाए। जब महाराज ने इस घटना के बारे में सुना तो महाराज का हृदय द्रवित हो गया कि लोहशांग ने क्या किया है हमारे लिए, और लोहशांग की दुर्दशा हो रही है, आज कीचड़ में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। लेकिन करें क्या, क्या किया जाए। मोह अपनी जगह पे है, दुर्दशा अपनी जगह पे है। वर्तमान क्या है, वर्तमान ये है कि उनका वो हाथी जो उनके लिए काफ़ी कुछ कर चुका है आज फंसा हुआ है, निकल भी नहीं पा रहा है। अब या तो उसको मरता हुआ वहाँ देखा जाए या कुछ एफर्ट लगाया जाए। तो एफर्ट भी लगा चुके थे जो पॉसिबल थे उस टाइम पे, वो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। रस्सियाँ उस्सियाँ अगर हाथी से बांधी भी गई तो रस्सियाँ भी टूट गई कि हाथी निकला नहीं। अब महाराज के एक मंत्री थे जो बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने एक युक्ति लगाई। उन्होंने कहा कि ये लोहशांग इस कीचड़ में तो नहीं फंस सकता यार, कुछ भी हो जाए, ये कीचड़ इसके लिए नहीं है। अब उन मंत्री ने महाराज से कहा कि महाराज एक काम करिए, कुछ अपने सैनिकों को अपोजिशन वाले कपड़े पहनाइए, मतलब वो देख के ना लगे कि ये हमारी सेना के सैनिक हैं, अलग कपड़े पहनाइए। और कुछ सैनिकों को अपने साइड वाले पहनाइए, यानी कि हाथी को ये लगना चाहिए ना कि वॉर का माहौल आ गया। अब वहां पे दो सेनाएं सज गई, दुंदुभियां बज गई, बाजे बज गए, नगाड़े बज गए। अब जैसे ही लोहशांग ने सुना कि ये तो युद्ध हो रहा है, लोहशांग ने देखा कि मेरा महाराज वहां खड़ा है, मेरे सैनिक वहां खड़े हैं, वो अपोजिशन है। फिर तो लोहशांग को पता नहीं क्या हो गया, वो कीचड़ को तीरता फाड़ता कैसे कैसे करके बाहर जाए, खड़ा होकर लग गया खदेड़ने उनको। अब वो सैनिक तो अपने थे भाग गए, हाथी निकल गया, राइट। तो बुद्ध कहते हैं कि यहाँ पे कम संसाधनों में व्यक्ति कैसे बेटर कर जाता है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द मोरल, उसके मनोबल पे। जब व्यक्ति का मनोबल, व्यक्ति समझ जाए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये विश्वास हो जाए कि मैं ये कर सकता हूँ, तो एक लाइन है ना, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये सारी बातें सिर्फ कहावतें नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं प्राचीन इतिहास की बात अगर नहीं करूं, मैं रिसेंट हिस्ट्री की बात करूं, तो हमारे ही लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं ना जो इनह्यूमन काम कर जाते हैं। एक एक व्यक्ति 50-50 लोगों को मार चुका है, राइट। कई सारे ऐसे वॉर हुए हैं, ये रिसेंट टाइम की बात है। तो ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं कि लोहशांग में वो क्षमता नहीं थी, वो क्षमता थी, वो हार मान गया था। वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस में नहीं था, वो हार मान गया था, उसने ये माहौल नहीं देखा था। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मनोबल, राइट। अब जो मोराल है, जो मोमेंटम है, बना कैसे रहता है, वातावरण से। अगर वो युद्ध का वातावरण नहीं क्रिएट हुआ होता तो क्या वो लोहशांग ऐसा कर पाता, शायद नहीं कर पाता, क्योंकि एफर्ट डाल लिए गए थे पहले ही। तो सारी की सारी बात ना इन दो चीज़ों पे आ जाती है। माइंडसेट कैसा है, मोराल क्या है, कॉन्फिडेंस कैसे बन रहा है, और ये सब मेंटेन करने के लिए, मोमेंटम बनाए रखने के लिए एटमॉस्फेयर कैसा है।